हाय एवरीवन, मेरा नाम गुरीत कौर है। लास्ट सेशन में हमने बात की थी रूट चक्र के बारे में। इस सेशन में हम बात करेंगे अपने सेकंड चक्र के बारे में, जो है सैक्रल चक्र। आज हम सैक्रल चक्र जिनका वीक है, इम्बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिव है और बैलेंस्ड सैक्रल चक्र के बारे में बात करेंगे। सैक्रल चक्र की पोजीशन क्या है हमारे बॉडी में, कहाँ पे होता है? सैक्रल चक्र हमारा होता है नेवल से 3 इंचेस डाउन पे और बेली बटन के सेंटर पे। सैक्रल चक्र का कलर जो है वो है ऑरेंज। अब मैं आपको बताऊंगी जो जिनका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होता है उनके क्या सिम्टम्स हैं बैलेंस सैक्रल चक्र के। बैलेंस सैक्रल चक्र अगर आपका होगा तो आप फिजिकली फिट अपने आप को महसूस करेंगे और हेल्दी, सेक्सुअली आप फर्टाइल रहेंगे। नॉर्मल फूड हैबिट्स ईटिंग होंगी आपकी नॉर्मल, जैसे लोग 4 मील्स लेते हैं अपना डे में, नॉर्मल पैटर्न रहेगा आपका। और सेक्सुअल लाइफ आपकी नॉर्मल रहेगी। आप रिजिड नहीं होंगे, आपकी नेचर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कोई सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिनका चक्रा अनबैलेंस्ड है या वीक है, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिनका अनबैलेंस्ड है और वीक है उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी, इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी, गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम होगी, अनबैलेंस्ड हार्मोन होंगे उनके, और बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी उनको, उनकी पुअर ईटिंग हैबिट्स होगी, खाना खाना पसंद ही नहीं करेंगे और इमोशनली वीक होगी, डिप्रेशन होगा उनको, किडनीज की प्रॉब्लम होगी, रीनल प्रॉब्लम होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक होंगे। कई बार हम सुनते हैं कि किसी को यूट्रस में कैंसर है, उनको यूट्रस रिमूव करानी पड़ी है किसी को। ये सब जो प्रॉब्लम है ये भी आपकी इम्बैलेंस्ड चक्रा की वजह से है। बेबी कंसीविंग में कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती है, whether it's men or women। कई मेंस में भी प्रॉब्लम होती है, वो भी सैक्रल चक्र वीक होने से होती है, और वुमेन्स में भी। जिनका रूट चक्र वीक है मेंस में, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी होती है, होते हैं, उनको एनीमिक की भी प्रॉब्लम होती है, लेजीनेस उनके अंदर बहुत होती है। जिनका बैलेंस्ड नहीं है, वीक चक्रा है, अनबैलेंस्ड चक्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। कई बारी कपल्स में प्रॉब्लम होती है कि उनको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, या कभी कंसीविंग में अगर डॉक्टर पूछे कि आप क्यों नहीं कंसीव, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो कभी हस्बैंड कहेगा कि वाइफ इंटरेस्टेड नहीं होती है, या वाइफ कहती है हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं होता है, सेक्सुअली दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ वीक सैक्रल चक्र का ही रीज़न है। वो अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। अपनी एक तरह से वो सेल्फ आइसोलेटेड होते हैं, उनको किसी ना उनको फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं ना मेंटली होते हैं। उनको उनकी लाइफ के हर एरिया में, हर फील्ड में अकेलापन ही महसूस होता है। उनका कहीं भी कुछ करने को मन नहीं करता। और जैसे हमने बैलेंस चक्र में कहा था कि इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं,
जिनका सैक्रल वीक है वो इमोशनली भी वीक होते हैं। कोई भी अगर सेंटिमेंटल कोई बात हो रही है या किसी बात को वो सोच रहे हैं, किसी दुख की बात कोई याद आ गई है या कोई फियर है उनके मन में, तो आप देखेंगे उनका रोना बहुत जल्दी छूट जाएगा। वो पहले ही आने वाली प्रॉब्लम से हार जाते हैं, उनमें लड़ाई करके उसको सॉर्ट आउट करने की क्षमता नहीं होती और उनका जो रीनल ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होता है। किडनीज फेल हो जाती हैं सैक्रल चक्र वीक होने से। लो बीपी रहता है, लो शुगर रहता है, ओवरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, जो इंटेस्टाइन्स का लार्ज इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सारा जो प्रॉब्लम आता है, डाइट ना खाना, हर चीज़ से कटना, किसी चीज़ के लिए हामी नहीं भरना, कभी आप उनको कुछ भी गाइड करोगे तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वीक सैक्रल चक्र और डिसबैलेंस सैक्रल चक्र। ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र जब होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जिनका ओवर एक्टिव होता है सैक्रल चक्र, उनको आपने कई केसेस होते हैं, डॉक्टर्स के पास आती हैं लेडीज कि मेरे में मैं सेक्सुअली बहुत परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, वो ओवर सेक्स प्रेफर करते हैं, मेरे को उससे वीकनेस आ रही है। ये हर चीज़ जो एक्सेसिव होगी, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे सेक्सुअली, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र। ओवर एक्टिव जिनका सैक्रल चक्र होगा वो लोग एडिक्टेड होंगे। कई लोग सेक्सुअली एडिक्टेड होते हैं, उनको एडिक्शन होती है, लत होती है कि कभी भी कोई अगर प्रिटी वुमन भी देख लेंगे या कुछ करें, वो अपनी इमेजिनेशन में भी उस लेडी के साथ या उस मैन के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहेंगे, इतनी सही है ये है, तो उनके दिमाग में हमेशा सेक्स के रिगार्डिंग बात चलेगी। जिनका ओवर एक्टिव है उनके दिमाग में ये नहीं है कि सिर्फ जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ ओवर एक्टिव होते हैं वही सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, नहीं। जिनका ओवर एक्टिव होता है, एडिक्शन आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सेक्स की हो, आपको एडिक्शन हो सकती है खाने पीने की, अल्कोहलिक हो सकते हो, ड्रग एडिक्ट हो सकते हो। खाना हर वक़्त जो उनका पैटर्न है खाने पीने का, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा कि अगर किसी जो बहुत पीने वाला है उसका फिक्स्ड डेली रूटीन रहेगा कि मैंने 4 पैक पीने हैं या 6 पैक पीने हैं। एडिक्शन होती है, पूरा दिन कईयों को पीने की होती है, कईयों को पूरा दिन खाने की होती है कि मैं सारी चीज़ें खाऊं, मैं प्रोटीन भी लूँ, मैं मिनरल्स भी लूँ, मैं कैल्शियम भी खाऊं, मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी खाऊं, मैं फैटी चीज़ भी खाऊं, प्रोटीन भी इंटेक करूं। सब कुछ उनको होता है कि सब कुछ मेरे को एक साथ दे दो, एक दिन में दे दो, मैं खा लूं, जैसे अगले दिन उनको खाना नहीं मिले, उनका खाना खत्म हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। जिन लोगों के दिमाग में सारा टाइम खाना चलता है, एक एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी
ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र के बारे में होता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा खाता है, उसको एडिक्शन है, उसका सैक्रल चक्र जो है वो ओवर एक्टिव हो रहा है। और कई बारी हम बच्चों को खिला खिला के उसका सैक्रल चक्र इतना ओवर कर देते हैं, इतना ओवर एक्टिव कर देते हैं कि उस बच्चे को आदत पड़ जाती है ज्यादा खाने। मील्स हमें जो भी लेना है अपनी एक टाइम लिमिट बांधनी चाहिए कि सुबह 9 से 11 के बीच में मैंने एक ब्रेकफास्ट लेना है, या दोपहर का लंच मेरा 1 बजे है, शाम की चाय मेरी 4 बजे है, रात का डिनर मेरा 8 बजे है। जिनका बैलेंस चक्र होगा वो बैलेंस्ड डाइट लेंगे, ओवर कभी नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे, चीट मील्स भी नहीं करेंगे। लेकिन जिनका ओवर एक्टिव हो जाएगा चक्रा, वो हर 2 घंटे में 1 घंटे में खाना खाएंगे। कई लोग डाइट करते हैं, वो भी एक बैलेंस्ड वे में करते हैं कि मैंने एक मील लिया, उसके बाद मैंने फ्रूट लिया, उसके बाद मैंने लंच लिया। लेकिन कई क्या करते हैं, एक ही साथ सारा खाना पसंद करते हैं। अभी सैंडविच खा रहे हैं, घंटे बाद फ्रूट ले लेंगे, उसके घंटे बाद आप देखो कोई छाछ लेगा, फिर उसके घंटे बाद वो कहेगा एक रोटी दे दो, उसके बाद वो कहेगा चल अभी रोटी खाने का मन नहीं, अभी मेरे को एक कटोरी सब्जी दे दो। मतलब उनकी इतनी, वो अपनी हेल्थ को लेके इतने वो हो जाएंगे कि मेरे को तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेरे को अपने शरीर का ध्यान रखना है, मेरी बॉडी में किसी चीज की कमी ना हो, ना प्रोटीन की हो, ना शुगर लेवल मेरा डाउन हो, ना मेरे को कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो। वो सिर्फ अपने फूड के बारे में सोचेंगे कि मैं फिज लोगों को ये वहम है कि ओवर खाने से या हर एक चीज खाने से एक ही दिन में एक साथ उनको सारा नर्चर मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एडिक्टेड हो रहे हो फूड के लिए। जिनका ओवर एक्टिव चक्रा होता है उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। उन उनमें क्या होता है, वो इमोशनली भी ना ओवर एक्टिव होते हैं। अगर उनकी कोई फ्रेंड है, कोई कंपेनियन है, वो चाहेंगे सिर्फ वो उसके साथ ही रहे और किसी से बात ना करे। अगर वो किसी और से बात करेगा या करेगी तो वो उसको इमोशनली ड्रैग करेंगे कि तू सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दे, तू मेरे साथ मस्त रह, तू मेरी बातों को सोच, तू मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी तब भी वो उसको उसके फ्रेंड सर्कल में, उसको सोशल गैदरिंग में बैठने से रोकेगी कि अगर मैं नहीं गया तो ये भी नहीं जाएगी, या मैं नहीं गई तो ये भी नहीं जाएगी। इमोशनली दूसरे की जो लाइफ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये सिम्टम है ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र। उनमें जेलस की फीलिंग होगी, कईयों को एडिक्शन होगी ग्रूमिंग की, सेल्फ ग्रूमिंग की, खुद ही तैयार होने की इतना शौक होगा कि कहीं नहीं जाना तब भी तैयार हो जाए। कहीं जाना है तो आप सोचो कितने लेवल पे वो जाएंगे कि इतना ओवर एंथुसियास्टिक हो जाएंगे, मैं ये भी लगा लूं, मैं ये ऐसी ड्रेस पहन लूं। उनको सिर्फ अपने बारे में ही वो सोचते हैं। घर में भी कई लोग होते हैं ऐसे रेडी होके बैठ जाएंगे कि आपको लगेगा अभी अभी वो जैसे किसी मीटिंग पे जा रहे हैं या कहीं बाहर से आए हैं। ये सब प्रॉब्लम भी ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र की है। शॉपिंग की एडिक्शन होगी, सारा टाइम फतूर रहेगा कुछ ना कुछ खरीदने का। जरूरी नहीं है कि हर वक्त महंगी चीज ही खरीदे, 10-10 हजार की शॉपिंग करें, 50-50 हजार की शॉपिंग करें, नहीं। पर उनको पूरे दिन में अपने ऊपर पैसा खर्च करना पसंद रहेगा। अगर आप मार्केट जा रहे हो, आप सपोज
घर के लिए दूध लेने जा रहे हो और मार्केट में ऐसे ही आपको आपके हस्बैंड ने बोल दिया या आपकी फ्रेंड ने बोल दिया कि चल एक बार विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, तो विंडो शॉपिंग तक सीमित नहीं रहते। विंडो शॉपिंग में भी उनको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, वो कहेंगे मैं कल ही आके ये लूँ या मैं कल ही आके लूंगा, या वो उसी वक्त वो खरीदने बैठ जाएंगे। उनको शॉपिंग के बिल की कोई परवाह नहीं होगी कि 50,000 है, 25,000 है, 20,000 है, बिकॉज दे आर एडिक्टेड। वो उनको उस चीज की एडिक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ओवर एक्टिव सेक्सुअल चक्र। मेंटली ओवर एक्टिव कैसे होंगे? पहले ही दूरंदेशी लगा लेंगे कि इसने ये बात बोली तो मैं इसको ये जवाब दूंगी। पहले ही सोच लेते हैं कि इसने ये बात, मैं अगर किसी को ये बात बोलने लगा हूँ या बोलने लगी हूँ, वो मेरे को अगर ऐसा पॉइंट बोलेंगे तो मैंने उनको ऐसा जवाब देना। वो रिजिड होंगे, जिद्दी होंगे। उनका एक जैसे फिक्स्ड डेली रूटीन होगा। सपोज अगर उन्होंने सुबह 8 बजे चाय पीनी है तो वो 8 बजे, उसके 1 घंटे बाद अगर उन्होंने अपना नाश्ता करना है 9 बजे नाश्ता करेंगे। 10 बजे अगर उन्होंने जूस पीना है 10 बजे जूस पियेंगे। 11 बजे उन्होंने फ्रूट खाना है वो 11 बजे फ्रूट खाएंगे। 12 बजे उन्होंने थोड़ा सा फिर उनका मन किया अगर कुछ खाने का तो वो फिर 12 बजे कुछ खाएंगे। 1 बजे फिर लंच करेंगे। 2 बजे फिर वो कुछ खाएंगे। मतलब उनको हर 1 डेढ़ घंटे में 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। ये जो सिम्टम है हर 2 घंटे में खाने वाले, ये भी ओवर एक्टिव सैक्रल चक्रा के हैं। बड़ी बारी केस आते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि आप उनसे पूछो कि उनका, जब हम कहते हैं आपका चक्र ओवर एक्टिव है, वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं खाता। मतलब डाइट कर रहा हूँ तो उन्होंने डाइटिशियन दिया हुआ है कि आपने आज ये खाना है, 1-2 घंटे बाद आपने ये पीना है, आपने उसके बाद ये खाना है। डाइटिशियन भी जो होती हैं वो बैलेंस डाइट देती हैं, वो ओवर एक्टिव में नहीं जाती। ओवर आपको नहीं देंगी प्रोटीन वगैरह खाने को या कुछ नहीं। अगर वो प्रोटीन देंगी तो आपको पूरा दिन प्रोटीन पे ही रखेंगी। अगर वो आपको कार्ब्स दे रही हैं, उन्होंने कार्ब्स का डे फिक्स किया तो वो आपको सारा दिन कार्ब्स पे ही रखती हैं। वो ये नहीं करती कि सुबह कार्ब्स भी ले लो प्रोटीन भी ले लो। मतलब मैंने वेजिटेबल सैंडविच भी खा लिया, मैंने सोया भी डाल दिया, मैंने पनीर भी डाल लिया, ऐसा कुछ नहीं। हर एक चीज को खाने का एक सिस्टम है, पीने का एक सिस्टम है। जब हम अपने सिस्टम को डिसबैलेंस करते हैं तब हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। किसी के ओवर एक्टिव हो जाते हैं और जो मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं उनके वीक हो जाता है चक्र। जिनके ओवर एक्टिव चक्रास होंगे वो ख्वाबों की दुनिया से ही बाहर नहीं आएंगे। अपनी ही उनके दिमाग में फैंटेसीज चल रही हैं, यार बस ये लॉकडाउन खुले मैं तो दुबई जाऊँ, मैंने दुबई जाके इतनी शॉपिंग करनी है, मैंने सिंगापुर जाना है, मैंने मलेशिया जाना है। फैंटेसीज की दुनिया से नहीं वापस आएंगे। चाहे घर में पैसे ना हो लेकिन ये ख्वाबों में तो घुमाया। जो लोग अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरी दुनिया में ज्यादा मस्त रहते हैं, एडिक्टेड होते हैं, उनके चक्रास इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। जिनके चक्रा ओवर एक्टिव होता है सैक्रल चक्रा, उनका मेंटली अपनी बॉडी पे फिजिकली कोई ध्यान नहीं होता। उनको कुछ नहीं पता कि मैं मोटा लग रहा हूँ पतला लग रहा हूँ, बस खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना। ये नहीं सोचेंगे कि मैं मेच्योर वे में नहीं अपनी चीज़ों को टैकल करता, किसी किसी सिचुएशन में मुझे मेच्योरली अपना दिखाना चाहिए रोल। नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता
क्योंकि वो मेंटली अपने दिमाग पे जोर ही नहीं देते हैं अपने ऊपर कि ये मेरी गलती है और मुझे ये नहीं करनी है। उल्टा वो दूसरों को भी अपने साथ ड्रैग कर लेते हैं अपनी गलती। अगर आप किसी को बोलोगे कि अ, आप की अगर इनकम 30,000 है और आप उसमें से 10,000 हर मंथ सेव करना चाहते हो, अगर आप उसको कहोगे कि यार तो प्लीज मैं तेरे को खर्चा दे रहा हूँ या खर्चा दे रही हूँ, तुमने ना 10,000 सेव करने हैं, तो वो नहीं सुनेंगे। अगर उन्होंने खर्च करने हैं तो करने ही हैं, उन्होंने कहना है तुम जहां मर्जी से पैसे लो, लेकिन ये मेरी नीड है, मैंने इसको खर्च करना ही करना है। मतलब वो किसी भी सिचुएशन को ना कभी भी लाइफ में नहीं लेते कि हमने सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना। अगर आज किसी का हम कहें खर्चा 20,000 है और उसका हस्बैंड कह रहा है कि अब हमारी फैमिली में थोड़े से क्राइसिस आए हैं, हमें अपने खर्चे थोड़े से कम करने पड़ेंगे, तुम अपने खर्चों पे ध्यान दो, तो कहेगी मेरा तो फिक्स्ड है 20,000, ये तो मेरा अपना खर्चा है, बाकी फैमिली का तुम देख लो कि तुमने कैसे चलाना। मतलब वो किसी भी चीज पे एडजस्ट नहीं करेगी। और अगर आदमी का चक्र ओवर एक्टिव है तो वो नहीं समझेगा। उसकी वाइफ उसको कहेगी कि आपने इतने की सेविंग करनी है, आप मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी खरीदनी है, या मेरे को सेविंग अकाउंट में इतना पैसा हर महीने जमा करना है। तो कई बारी आदमी भी इमेच्योर बिहेव कर देते हैं कि जिनको एडिक्शन होती है, जिनके चक्रा ओवर एक्टिव होता है, वो भी सेविंग की तरफ नहीं जाता, वो भी उसको बस उजाड़ता है पैसे। कहेगा लगा तो मैं अपने ऊपर ही रहूँ ना, मैंने कमाया था, मैं अपने पे खर्च कर रहा हूँ, मेरी तो 20,000 25,000 मेरा अपना पर्सनल खर्चा है, जिसमें से मैं अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी चीजें कम नहीं कर सकता। वो सामने वाले को बोलेगा, अपनी वाइफ को बोलेगा, अपने बच्चों को बोलेगा कि तुम अपने खर्चे कंट्रोल करो, मैं नहीं कर सकता। ये भी एक ओवर एक्टिव चक्रा की ही प्रॉब्लम। और ओवर एक्टिव में क्या होता है, एक्सेसिव अटैचमेंट। इतनी ज्यादा आपकी अटैचमेंट होगी किसी के साथ, अगर वो आपको किसी के साथ अगर जैसे आप कह सकते हो आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आप इमोशनली इतने अटैच्ड होगे, किसी किसी का रिलेशनशिप होता है, लेकिन जो लोग हर एक के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाए, वो भी ओवर एक्टिव सैक्रल चक्रा का ही सिम्टम। ओवर एक्टिव सैक्रल चक्रा मतलब ये नहीं है कि हमारे कभी सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं या सिलेक्टेड जने हैं उनके लिए हम पॉसेसिव होते हैं। जिसका ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र होगा, वो किसी अननोन को भी मिलेगा एक बारी, वो उसके लिए भी पॉसेसिवनेस दिखाएगा। कई बारी हमने देखा है कि फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि तू मेरा फ्रेंड है तो उससे बात मत कर, पॉसेसिवनेस आ जाती है हर रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, माँ बेटे का है, बीवी का है, किसी का भी है, फ्रेंड्स का है। कई बारी माएँ ही ओवर पॉसेसिव होती हैं कि मेरा बच्चा किसी के साथ मिक्सअप ना हो, मतलब सब मेरे बच्चे बच्चे को देखेंगे, मेरे बच्चे के लिए अट्रैक्ट होंगे, नहीं। या अगर मैंने अपने बच्चे को बहुत ओवर ड्रेस कर दिया, मैं उसको सजा के लेके जाऊंगी, तो लोग देखेंगे कि कितना प्रिटी बच्चा है। जिनका ये ग्रीडीनेस होगी, लालच होगा, हर चीज का लालच, पैसे का, खाने का, पीने का, घूमने का, शॉपिंग का, ये जो ग्रीडीनेस है ये भी ओवर एक्टिव चक्र की वजह से, कि आपका सैक्रल चक्र बहुत ओवर एक्टिव है। और ऐसे लोग जो होंगे शॉर्ट टेम्पर होंगे, आप इनको कुछ समझाओगे, 1 सेकंड में आपको उल्टा जवाब मिलेगा बिना सोचे समझे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने सामने वाले
की बात पे इतनी जल्दी रिएक्ट कर दिया, बिना सोचे समझे उसको कुछ गलत बोल दिया, उनको अपनी गलती की भी रियलाइजेशन नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव। जिनका ओवर एक्टिव सेक्रल चक्र होगा वो इम्पेशेंट होंगे, उनको किसी चीज की वेट नहीं होगी, उनकी नेचर ही ऐसी होगी, कंपल्सिव होंगे और हर वक्त वो मतलब कई लोग होते हैं ज्यादातर जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाला हमें बोल क्या रहा है, वो हमारे फायदे के लिए हमें समझा रहा है, हमारे अच्छे के लिए समझा रहा है। वो किसी के कहने पे, किसी के समझाने पे अपनी ना नेचर को बदलेंगे ना खुद बदलेंगे, कभी भी एडजस्टिंग नेचर नहीं होगी उनकी। अगर आप उनको समझाओगे तो वो यही कहेगा कि भाई मेरा तो ये पैटर्न है लाइफ का, मैं अपना लाइफ का पैटर्न नहीं चेंज कर सकता तुम्हारे लिए। जिनका ओवर एक्टिव होगा सैक्रल चक्रा, वो स्पिरिचुअली अपने आप को कहेंगे हम तो कनेक्टेड हैं, हम तो पार्ट डेली करते हैं, ये करते हैं। वो उसमें भी उनकी ग्रीडीनेस होती है, उसमें भी वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अगर वो कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ रखवा रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए कराएंगे, घर वालों का नहीं सोचेंगे कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम है। ओवर एक्टिव जिसका सैक्रल चक्र होता है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है बंदा। अगर उसको किसी से मतलब है, अपने किसी फ्रेंड से मतलब है, किसी रिलेटिव से मतलब है, उसको जैसे सपोज पैसा चाहिए, उसको किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेना है, तो वो अपनी बड़ी ही मजे से मटेरियलिस्टिक बातें करके उसको अपनी बातों में उलझा के अपना काम निकलवा लेगा। मोटी भाषा में अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा जो सेल्फिश होते, सिर्फ अपने लिए सोचने वाले, सैक्रल चक्र का ओवर एक्टिवनेस भी उन्हीं की तरफ इशारा देता है। जिनका सैक्रल चक्र वीक है उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हिप्स में प्रॉब्लम होती है, शाटिका की पेन होती है, पेल्विस की प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन की, लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम होती है, उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो फियर की होती है, गिल्ट की फीलिंग भी उनके अंदर बहुत जल्दी आती है। लेकिन जिसका ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र होगा उसको कभी गिल्ट की फीलिंग भी नहीं आएगी। अगर उससे कोई गलती हो जाएगी, वो किसी को उल्टा बोल भी देगा, तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। लेकिन जिसका वीक होगा उसको ये फीलिंग हो, वो उसको ये फीलिंग इसलिए नहीं होगी कि उसने गलत किया इसलिए उसकी गिल्ट की फीलिंग हुई। वो उसकी बात, उसके उसमें जो उस केस में क्या होता है, वो हर चीज के लिए अपने आप को गिल्टी फील करेगा, जिसमें उसकी गलती नहीं भी होगी और वो काम भी गलत हो जाएगा तो उसके लिए भी वो खुद को ही दोषी मानेगा। जबकि बैलेंस सैक्रल चक्र में होता है कि गिल्टी अगर होती है तो वो उसको तब होती है जब उससे कोई गलती होती है। बैलेंस में उसका मेंटल लेवल बैलेंस्ड होता है, उसको सब समझ होती है कि मैंने गलत किया है या मैंने गलत नहीं किया है, मुझे सॉरी बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे किसी को अप्रिशिएट करना है, मुझे किसी को फ्रीडम देनी है, मुझे किसी का ओपिनियन सुनना है। बैलेंस्ड जिसका सैक्रल चक्र है वो दूसरे के सामने वाले की ओपिनियन भी लेगा, उसकी सुनेगा भी, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली हर तरफ से मेच्योर माइंडेड बिहेव करेगा। लेकिन जिसका सैक्रल चक्र वीक है उसको सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा। अगर वो सेक्सुअली भी किसी से कनेक्टेड होगा
तो वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होगा, माइंड उसका कुछ होगा, कहीं और होगा। या ये भी होता है इसमें कि सेक्सुअली वो प्लेजर नहीं लेता, उसको लगता है चलो सेक्स किया काम खत्म। कई केस ऐसे भी होते हैं, आते हैं। कई बारी हस्बैंड वाइफ में ये आती है प्रॉब्लम कि वो एक पॉइंट पे आके उनको कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि सेक्स की फीलिंग खत्म हो गई है जब वो सेक्स करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अ वीक एंड इम्बैलेंस्ड सेक्रल चक्र। और जिनका ओवर एक्टिव सेक्रल चक्र होगा ना, वो एडिक्टेड होंगे सेक्स के, नो मैटर सामने कोई भी लेडी क्यों ना। जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे या किसी और के साथ करेंगे, अपनी वाइफ के साथ भी एडिक्टेड होंगे बहुत ज्यादा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी वाइफ इंटरेस्टेड है या मेरा हस्बैंड इंटरेस्टेड है कि नहीं है। जिनको एडिक्शन है उनको एडिक्शन है, वो किसी की सहमति के बारे में नहीं सोचते। वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, जिनको ओवर एक्टिव साइकोलॉजी होती है कि इसकी बॉडी पे, इसकी मेंटल फिजिकल हर चीज पे मेरा ही हक है। मैं इसको कैसे भी ड्रैग करूं, किसी भी सिचुएशन में लेके जाऊं, कहीं भी कुछ भी करूं, चाहे अगर खाना भी खिलाना है तो मेरी पसंद का ही खाए, पानी पीना है मेरी पसंद का पिए। सामने वाले की इच्छा, उसके बारे में सोचना, उसकी ओपिनियन सोचना कभी भी ओवर एक्टिव साइकिल चक्रा वाला नहीं सुनता। जिसका वीक साइकिल चक्रा होगा उसको पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम होगी। मेनली साइकिल चक्रा में जो है कुछ कुछ सिम्टम्स आप देखो रूट चक्रा से बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि साइकिल चक्रा जो है वो रूट चक्रा का एक तरह से नेबर ही है। सैक्रल चक्र जिसका वीक होगा वो एनीमिक भी होगा। जिसका सैक्रल चक्र होगा वीक, उसको फॉरगिवनेस की आदत होगी कि चलो ठीक है, फॉरगिव किया यार, तूने गलती की, तुझे माफ किया। लेकिन जिसका ओवर एक्टिव होगा उसकी कभी भी फॉरगिवनेस की आदत नहीं होगी, चाहे गलती उसकी खुद की हो। अगर उसने खुद भी गलती की होगी और उसको सामने वाला आके कह देगा ना चलो यार बात खत्म करने के लिए मैं ही बोल देता हूँ सॉरी या मुझे माफ कर दो, तो वो कहेगा ठीक है, पर उसकी फॉरगिवनेस की नेचर नहीं होती, वो बात को खत्म ही नहीं करते अनटिल और अनलेस जब तक उनके उनके हक का डिसीजन नहीं होता। बैलेंस्ड जिनका सेक्युलर चक्र होता है उनकी नेचर बहुत जॉयफुल होती है, हंसी मजाक करने वाली, लाइफ के हर इमोशंस को जीते हैं वो, चाहे वो डर है, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे एंगर है, चाहे कुछ भी है। एक लेकिन बैलेंस्ड वे, जहाँ गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा, जहाँ खुशी का इजहार है वहां खुशी का, जहाँ दुख का है वहां दुख का। और जहां पर ओवर एक्टिव सेक्युलर चक्र आता है वहां पे वो बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको ना किसी के दुख का एहसास है ना किसी की खुशी में एहसास है। अगर कोई कहेगा मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। मतलब उसको किसी के लिए ना खुशी का एहसास होता है ना किसी के लिए दुख का एहसास होता है, ना किसी पे कभी दया आती है हाय बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ अच्छा है तो सब अच्छा है, मेरे साथ बुरा है तो सब बुरा
ये जो नेचर है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ओवर एक्टिव साइकिल चक्र है। हम कितनी बारी डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि आप अपना एक रूटीन पैटर्न बनाओ, खाने का, पीने का, सोने का, सब। और बहुत से लोग रूटीन पैटर्न बनाते हैं, लेकिन कई लोगों को वो रूटीन पैटर्न समझ ही नहीं आता। अगर डॉक्टर कह रहा है कि टाइमली सो जाना या आपको ये मेडिकेशन दी है, वो डॉक्टर जिसका ओवर एक्टिव होगा ना, अगर उसको सपोज डॉक्टर ने कह दिया आपने 5 मील लेने हैं, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, आप हर 3 घंटे में लो, जिसका ओवर एक्टिव सैक्रल चक्र होगा, वो बंदा ठीक होने के बाद भी उसकी रिकवरी हो जाएगी उस प्रॉब्लम से, तब भी वो हर 3 घंटे में अपने लाइफ का पैटर्न सेट करता। मुझे डॉक्टर ने ये बोला, मतलब एक तरह से लकीर के फकीर है। मैंने 3 बारी रोटी खानी है तो खानी है। उसने कहा है कि आप खूब सारा प्रोटीन खाओ, तो वो बस पागलों की तरह रोज प्रोटीन ही खाने में लग जाए। मेरे को तो डॉक्टर ने कहा तुझे प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन खाओ, तुम्हें कार्ब्स की कमी है तुम कार्ब्स खाओ, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है तुम्हें ये कर। मतलब जो वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि एक भी चीज का डिसीजन खुद नहीं ले पाते। हमें अपनी बॉडी को, अपने चक्रास को बैलेंस्ड करना है, लेकिन हम अनबैलेंस्ड कर देते हैं हर बार। कई लोग अपने सिस्टम की वजह से, मेंटल सिस्टम की वजह से अपने चक्रास को ओवर एक्टिव कर लेते हैं। और जो लोग टेंस नेचर के होते हैं, फेयरफुल होते हैं, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, इतना वीक होते हैं, वो लोग अपने चक्रा को, सैक्रल चक्रा को वीक कर देते हैं। ओवर एक्टिव चक्रा में एक मेन पॉइंट हम भूल ही गए बताना। ओवर एक्टिव जिनका सैक्रल चक्रा होगा ना, वो बंदा हमेशा दूसरे को ये दर्शाएगा कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट, तू नहीं करना है मेरा। अगर उसको आप कह दोगे कि जा मैंने तेरे को 2,000 रुपए दिए, तू अपना काम करा, वो कहेगा नहीं तू ही लेके जा, तू ही लेकर दे, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। ओवर एक्टिव में ये भी होता है कि जो सामने वाला इंसान है, वो बात बात पे अपने कंपेनियन को, अपने फ्रेंड को, उस उनको ये रियलाइज कराता है कि मेरी जो लाइफ है उसका डिसीजन, मतलब मैं तेरे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ इन द सेंस कि तूने ही करना है मेरा, तूने मुझे घुमाना है, तूने मुझे लेके देना है, सब कुछ तेरा है। वो अपने ऊपर कोई भी अ, काम का बोझ नहीं लेते, हर चीज दूसरे पे डाल देते। ये सब जो होते हैं ओवर एक्टिव सेक्रल चक्रा के सिम्टम्स। जिनके चक्रास वीक हैं या ओवर एक्टिव हैं, उनके लिए क्या हीलिंग थेरेपी है, मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके वीक हैं सेक्रल चक्रा या इम्बैलेंस्ड है थोड़े बहुत, उनको क्या खाना चाहिए। उनको एक तो ऑरेंज कलर पहने, वो ऑरेंज फ्रूट खाएं, एप्रिकॉट्स खाएं, मैंगो खाएं, कैरेट खाएं, पम्पकिन खाएं,
और टर्मरिक हल्दी का सेवन करें, कोरिएंडर लें और अपने आसपास जैसे सनफ्लावर कभी वास में रख सकते हैं। स्वीट पोटैटोज खाएं, बेल पेपर खाएं, येलो वाली शिमला मिर्च जो आती है। और जिनका ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव से क्या होता है, कहीं जिनका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होता है वो ओवर सेक्स करते हैं, उनके लिए इनमें से कोई भी येलो आइटम खाना नॉट अलाउड। जितनी चीजें बोली हैं जिसमें ऑरेंज कलर एक्टिव करना होता है, वो कुछ नहीं खानी जिनको ओवर सेक्स की आदत है, ओवर शॉपिंग की आदत है, जो एडिक्टेड है अपनी डेली रूटीन के। बहुत बार ये ऐसी भी बात होती है कि कई लोगों को हम चीजें बताते हैं कि आपने ये खानी है, ये खानी है, और वो लोग क्या करते हैं, जिनका वीक है उनको हम कहते हैं कि आप ये लो। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें एक ही दिन में आपने खानी है, कि एक ही दिन में मैं पंपकिन भी खा लूं, मैं एप्रिकॉट्स भी खा लूं, मैं हल्दी भी ले लूं, चाय, हल्दी की चाय भी ले लूं, पेठा भी खा लूं, पपीता भी खा लूं, स्वीट पोटैटो भी ले लूं, येलो शिमला मिर्च भी खा लूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो हम थेरेपी देते हैं, जो भी हम कहते हैं, ऑरेंज जूस बोल रहे हैं, मैंगो शेक बोल रहे हैं, मैंगो जूस बोल रहे हैं, इसका मतलब आप दिन में इसको एक बार ही लो। किसी भी आपकी बॉडी में कोई भी कमी है, चाहे वो विटामिन की है, चाहे मिनरल्स की है, चाहे कार्ब्स की है, उनकी तरफ ऐसे नहीं भागना कि सारा दिन वही डाइट लेते रहना है और बल्क में खानी है। नहीं, अगर आप चाहते हो आपको फिजिकली मेंटली कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी सारी चीजें बैलेंस्ड रहे, उसको एक बैलेंस्ड वे में खाना है। अगर आप सैंडविच खा रहे हो तो आपने एक ही सैंडविच खाना है। अगर आप टमाटर का सैंडविच खा रहे हो तो आपने सिर्फ टमाटर का एक ही सैंडविच खाना। ये नहीं है कि आपने सैंडविच के अंदर टमाटर भी डाल दिया, मटर भी डाल दिया, मशरूम भी डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, सोयाबीन भी डाल दिया कि मेरे को इन सब की कमी है। नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। आपने एक चीज लेनी है। सेम वे में जब हम शेक बोल रहे हैं, मतलब वो आपके दूध में आता है, शेक आता है। आपने जब चाय लेनी है, आप चाय की जगह पे या तो अपनी हल्दी वाली चाय ले लो, या मैंगो शेक ले लो, या ऑरेंज जूस ले लो। लेकिन ये नहीं है कि आपने पूरा दिन यही खाना है, यही पैटर्न रखना है। वीक चक्रा है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के का मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज को एक बल्क में खाना शुरू कर दें। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जिनको एडिक्शन है खाने की, जिनको एडिक्शन है शॉपिंग की, जिनको एडिक्शन है अल्कोहल की, ये जो एडिक्टेड लोग हैं ये सब आते हैं ओवर एक्टिव चक्रा में। और इन सब ने जो चीजें बताई हैं, इनमें से कुछ भी नहीं खाना। एडिक्शन वालों ने। पॉइंट ये नहीं है कि आपको किसने क्या कहा है खाने के लिए, कौन क्या दे रहा है, आपको डाइटिशियन क्या दे रही है। ओवर एक्टिव वाले चक्रा के लोगों ने ये जो भी चीज है बल्क में एक साथ नहीं खानी है। वन टाइम, वन आइटम अ डे। ओवर एक्टिव वाले के लिए, जिसका वीक है वो फ्रूट प्लस दूध या शेक या टर्मरिक टी, दो चीजें कर सकता है। लेकिन जिनको खाने की बहुत एडिक्शन है कि मेरी बॉडी में या मेरी हेल्थ में फिजिकली बहुत वीकनेस है, ये या कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो भी एक साथ एक चीजें इतनी सारी नहीं खाएंगे। अगर आप यही चीजें बल्क में खा लोगे तो जो आपका ओवर एक्टिव चक्रा पहले है वो और ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा।
पॉइंट को समझने की बात है। ओवर एक्टिवनेस, अगर आप पहले ही ओवर एक्टिव सेक्स कर रहे हो तो आप उससे भी ज्यादा ओवर एक्टिव कर दोगे अपने सैक्रल चक्र को, ये चीजें ज्यादा खा के, ज्यादा क्वांटिटी में खा के। अगर आपको हेल्थ का इशू है तो आप उसको, हेल्थ को और ज्यादा एक्टिव कर दोगे ये सब खा के। आपने ये सब नहीं खाना है, एक बैलेंस्ड वे में खाना है, एक बैलेंस्ड डाइट में खाना है। जिनका चक्रा वीक है वो एक से दो चीज कर सकते हैं, लेकिन जिनका ओवर एक्टिव है वो एक चीज से दो या दो से तीन नहीं करेंगे। और जिनको ओवर एक्टिव चक्रा है वो बिल्कुल भी ऑरेंज कलर नहीं पहनेंगे। ऑरेंज कलर उन्होंने पहनना ही नहीं है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र पहले से ही बहुत ओवर एक्टिव है। लेकिन जिनका वीक है वो ऑरेंज कपड़ा भी पहन सकते हैं, ऑरेंज चुन्नी भी ले सकते हैं, ऑरेंज स्टोल भी ले सकते हैं, ऑरेंजेस खा भी सकते हैं। वो उनके, जिनका वीक है उनको ऑरेंज कलर की नीड है। वो अगर थोड़ा सा ज्यादा ऑरेंज कर रहे हैं अपनी रूटीन में, एक से दो आइटम ऑरेंज की करेंगे, दैट इज सफिशिएंट। हमने हर चक्र को बैलेंस करना है। जिनका ओवर एक्टिव है वो भी अपना बैलेंस करने की तरफ चले, अपनी डाइट में चेंजेस लाएं, अपना एक पैटर्न बनाएं कि मैंने 9 से 10 यही खाना है, और 12 से मैंने 9 से 10 नाश्ता कर लिया है, 11 बजे मैंने एक फ्रूट लेना है। एक फ्रूट मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ी प्लेट, फुल प्लेट भर के फ्रूट ले रहे हो, नहीं। एक फ्रूट मतलब आपने एक छोटा सा एप्पल कटवा ली, दैट इज इनफ। या आपने एक स्लाइस मैंगो का ले ली, 6 8 10 दाने या 12 दाने आपने ग्रेप्स के लिए। बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ओवर डाइट नहीं करना है कि आप पहले पूरा अपना सुबह उठते ही चाय भी पी रहे हो, आप फिर उसके बाद अपना लंच कर रहे हो, आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना कि आप हर 1 घंटे में कुछ खा रहे हो। वो जो हर 1 घंटे में खाते हैं उनके सारे चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं, चाहे वो हमारा रूट चक्रा है, चाहे सैक्रल चक्रा है, चाहे सोलर चक्रा है, चाहे हार्ट चक्रा है, चाहे थ्रोट चक्रा है, चाहे हमारा थर्ड आई चक्रा है, चाहे हमारा क्राउन चक्रा है। ओवर एक्टिव चक्रास जिसके सारे होते हैं वो हर चीज को ओवर खा लेते हैं, ओवर कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी में, इसलिए उनके चक्रास ओवर एक्टिव है। हमें अपनी बॉडी में हर चीज बैलेंस्ड करनी है। जैसे हमारा शुगर लेवल जो होता है एक बैलेंस्ड लेवल होना चाहिए, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। हम लोग जिनकी लो शुगर होती है हम उनको कहते हैं कि आप बैलेंस करो, आप खाओ ये चीजें, आपका बैलेंस हो, आपकी नॉर्मल शुगर लेवल आए। लेकिन जिसकी हाई होती है तो डॉक्टर उसको हमेशा मेडिकेशन देता है कि आपने लो करनी, लो रखनी है अपनी शुगर, आपको मीठा कम खाना है। उसी तरीके से हमें हर डाइट में, हर मील में, हर चीज में अपने आप को बैलेंस रखना है। अगर हम दूध पी रहे हैं, दूध का भी एक प्रपोर्शन है। अगर हमारा एक इतना सा ग्लास, छोटे ग्लास का वो है, तो हमने ये नहीं है मैं तो एक ही ग्लास पीता हूँ तो मैं एक बड़ा सा ग्लास पी लूंगा, इतने से बड़ा ग्लास हो गया, इतना, इतने से इतना। आजकल मार्केट्स में ग्लासेस भी साइजेस के हिसाब से आते हैं, इतना भी आता है, इतना भी आता है, इतना भी आता है। ये नहीं है कि आप अपनी एडिक्शन में, अपनी लालच में साइज ऑफ ग्लास बड़ा करते जाओ और आप मैं पी तो एक ही ग्लास रहो। चपाती अगर आपने दो खानी है तो दो छोटी छोटी खानी है, ये नहीं है कि आपने दो बड़ी बड़ी परौंठियां या दो बड़े बड़े फुलके बना लिए मोटे मोटे और आपको मैं खा तो दो रहा हूँ, नहीं। ये बैलेंस्ड डाइट नहीं है जो हम बता रहे हैं। अगर आप अपनी नेचर को चेंज करोगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और डाइट अपनी बैलेंस रखोगे तो आपको, आपके कभी भी चक्रास ओवर एक्टिव नहीं होंगे, कभी भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको हम ये कहें कि आपने ये चीज नहीं खानी है, ये चीज नहीं पीनी। ओवर एक्टिव चक्रा वाले जो चीजें खाने की बोली है खा जरूर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये सारी चीजें एक ही दिन में सारी की सारी खानी है।
कि मेरा सैक्रल चक्र वीक कह दिया है तो मैं सारा कुछ खाने में बैठ जाऊंगी, मेरा स्ट्रांग हो जाएगा, मैं जितना खाऊंगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ज्यादा खाने से कुछ भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ना सैक्रल चक्र की ओवर एक्टिवनेस कम हो जाएगी, उल्टा आप ओवर एक्टिव कर दोगे। और जिनका वीक है, अगर उनको भी ये लग रहा है कि आज तो मैम कह रही है कि 2 चीजें खा लो, हम 2 की जगह 3 कर लेते हैं यार, हमारा तो वीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वीक वाले का हम बैलेंस करें, ये ना हो कि वीक वाले का बैलेंस करने के चक्कर में ओवर एक्टिव हो जाए उसका। ओवर एक्टिव चक्रा वालों ने, जिनको ओवर एक्टिव रूट चक्रा है, उन्होंने रेड कपड़ा नहीं पहनना है। लाल चीजें खा जरूर सकते हैं, लाल शिमला मिर्च खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप, कई बारी लोगों को ये भी फोन आता है, आपने कहा था कि मेरे ये 3 चक्रास वीक हैं, तो मैं तो हरी सब्जी भी ले रहा हूँ, पीली भी ले रहा हूँ, लाल भी ले रहा हूँ, और मैं प्रोटीन भी ले रहा हूँ। सब कुछ इकट्ठा नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना, कोई चक्रा कुछ बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो दाल ले रहे हो, जो रोटी ले रहे हो, उसको बैलेंस्ड वे में खाना है, चक्रास को बैलेंस करने के लिए। जब लास्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आई थी, तब भी मैंने यही कहा था कि ओवर ईटिंग बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। बहुत से लोग वीकनेस के चक्कर में हर घंटे में खा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है उनका। लास्ट टाइम किसी का मेरे को क्वेश्चन आया था कि मेरा प्रोटीन लेवल बहुत कम कम है, आपने बोला है प्रोटीन खाने को। प्रोटीन खाने, उनको जो उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनको हमने प्रोटीन गाइड किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सुबह भी पनीर ले लिया, दोपहर को सोया ले लिया, रात को चिकन ले लिया, और उसके बाद वो फिश भी खा रहे हैं। उनको भी मैंने यही बोला था कि आपने प्रोटीन लेवल जो आपको कम था, आपने उसको इतना ओवर क्यों कर रहे हो। बाद में प्रॉब्लम आ गई थी कि एक्सेसिव प्रोटीन हो गया उनकी बॉडी में। उनके सिम्टम्स भी यही शो कर रहे हैं कि ओवर प्रोटीन के जो सिम्टम्स थे वो आ रहे थे, उनकी हेल्थ इश्यू में वो आ रहे थे। मेंटली, नेचर में, फिजिकली, हर जगह उनका चेंज आ रहा था। हर चीज को हम बैलेंस्ड बताते हैं, बैलेंस्ड वे में ही खाना बताते हैं, लेकिन आप ओवर डाइट करके उसको, उस थेरेपी को खराब मत कीजिए प्लीज। जितनी आपको बोली जाए चीज, जितना कहा जाए, जितना गाइड किया जाए, ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, हम आपको आपकी पूरी डाइट प्लान बनाकर देंगे है कि आपके चक्रास में जो जो प्रॉब्लम है, अगर आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, आपको रेड चीज देनी है, आपका सैक्रल भी ब्लॉक है, आपको ऑरेंज भी देनी है, वो हम बैलेंस करेंगे। आपने कैसे लेना है, ये नहीं है कि आप रेड भी खाना शुरू गए, ग्रीन भी खाना शुरू गए, येलो भी खा रहे हो और ब्लैक भी खा रहे हो, हर चीज खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपका रूट चक्र भी ब्लॉक है और सैक्रल चक्र भी ब्लॉक है, तो आप दोनों को, दोनों अगर आपके चक्रास वीक हैं, आपके सिम्टम्स दोनों वीक वाले हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, हाँ, आप एक एक रेड आइटम ले लो और एक ऑरेंज ले लो। 2 आइटम्स हमने एक दिन में बोली है, आप दोनों एक एक ले लो। लेकिन आप ये कहो कि मैं रेड भी खा रहा हूँ, मैं ऑरेंज भी खा रहा हूँ, मैं ग्रीन भी खा रहा हूँ, मैं व्हाइट भी खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, किसी चक्र का कोई भला नहीं होने वाला। एक दिन रेड आइटम ले लो, एक दिन ऑरेंज आइटम ले लो, एक दिन ग्रीन आइटम ले लो, एक दिन प्रोटीन ले लो, इस तरह से चलना है हमें। हमने खिचड़ी नहीं बनानी, पोहा नहीं बनाना उसका मल्टीपल, ये हमने सारी चीजें पोहे में डाल दी। एक एक करके एक एक चीज लेनी है, ताकि हम एक एक करके अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर सकें। जो रूट चक्र की आइटम है वो सैक्रल चक्र पर भी असर करेंगी। बहुत कॉमन सिम्टम्स रूट चक्र के और सैक्रल चक्र के काफी सिम्टम्स सेम भी हैं, जिसके लिए हमें दो दो चीजें लेने की जरूरत नहीं है। पर जहां हमारा सैक्रल का अलग है इशू, सेक्सुअली ओवर एक्टिव का,
उसके लिए मैं आपको बोलूंगी जिनका सेक्सुअली ओवर एक्टिव है, ना उन्होंने रेड क्लॉथ पहनना है ना उन्होंने ऑरेंज क्लॉथ पहनना। और रेड और ऑरेंज आइटम या ग्रीन आइटम उनको जो भी हमने देनी है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में देनी है। उनको हम अगर डाइट में दे रहे हैं, हरी सब्जियां दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं और उनको रेड आइटम्स भी दे रहे हैं, तो उनको हम उनके एनवायरनमेंट में, जैसे हमने बोला था, रेड फ्लावर्स रख सकते हैं, ऑरेंज फ्लावर्स रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रखना, वो नहीं रखना। उनके आस पास रेड चीजों की हमने फ्लावर्स वगैरह, क्योंकि अगर वो फ्लावर देखेंगे, रेड फ्लावर है, ऑरेंज फ्लावर है, येलो फ्लावर है, वो उनका चक्रा एक्टिव और हो जाए। एडिक्शन लोगों के लिए स्पेशली, चाहे वो फूड एडिक्टेड है, अल्कोहल एडिक्टेड है, शॉपिंग एडिक्टेड है, या वो सेक्स का तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज का हम अपना हीलिंग सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वीक चक्रास वालों को क्या खाना है, और बैलेंस चक्रा वाले सब कुछ खा सकते हैं बट इन अ बैलेंस वे, और जो वीक चक्रा वाले हैं उनको एक बैलेंस प्रोपोर्शन में खाना है अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। ओवर एक्टिव वालों को इन चीजों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, लेना भी है तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेना है, वन आइटम वन डे। चाहे एक दिन आप रूट चक्र की आइटम खा लो, एक दिन आप सैक्रल चक्र की आइटम खा लो, पर आपने एक दिन में सारी तरह की आइटम्स नहीं मिक्स करनी। रेड भी ले लिया और ऑरेंज भी ले लिया, एप्पल भी खा लिया, ऑरेंज भी खा लिया, मैंगो भी खा लिया, ये सब नहीं करना। हमने फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट कुछ नहीं बनानी है, हमने बिरयानी नहीं तैयार करनी है उसकी। आज के सेशन में इतना ही। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे सोलार चक्र के बारे में, जो कि हमारा थर्ड सेशन है, सोलार चक्र। आज का आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सैक्रल चक्र के बारे में इतना कुछ बताया, आपको पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करें ताकि लोगों को और इस सब के बारे में नॉलेज मिले। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।